स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत ने स्वीट स्पॉट आइडेंटिफाई करा है। स्वीट स्पॉट यानी कुछ एडवांटेजेस चीजें हैं जो कि हमने अप्लाई करी है या हमारे फेवर में हुई है। जानेंगे इसके बारे में आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। जैसा आप देख पा रहे हैं, क्या हेडलाइन मेंशन है कि भारत ने एक स्वीट स्पॉट आइडेंटिफाई करा है शुगर एक्सपोर्ट्स में, और शुगर जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसमें एक्सपोर्ट्स के नंबर्स में बढ़ोतरी यानी कि सर्ज देखा गया है। इस बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर हमें फॉलो करें। बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट हमारा जा रहा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट। इसको जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश कर रही है। जो पीडीएफ्स हम यूज करते हैं वो हमारे टेलीग्राम हैंडल पर अवेलेबल है, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। उसके सिवा इंस्टा और ट्विटर पे हमारा बहुत अच्छा वैल्यू एडेड कंटेंट सीरीज के रूप में जाते हैं, जिसका हम कंपाइलेशन भी देते हैं। तो इन सारे हैंडल्स पर मुझे फॉलो करें। स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। आयुष इज विद अ डबल S, एक्स्ट्रा S। आयुष सांघी के नाम से आप ट्विटर पे सर्च करके फॉलो करें, इंस्टा पे सर्च करके फॉलो करें। फॉलो कर लो भाई। और इसी के साथ साथ स्टडी IQ IAS के कोर्सेज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि IAS एग्जामिनेशन के टॉप कोर्सेज द्वारा, टॉप फैकल्टीज द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं हमारी वेबसाइट पर, और उसी के साथ साथ ये हमारी ऐप पर भी आपको उपलब्ध मिलेंगे। बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे बैचेस हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज करें तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर कोर्सेस। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर कोर्सेस। माय कोड इज सांघी लाइव। इस सांघी लाइव कोड के थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अपने कोर्सेस पे जो है वो आपको प्राप्त होगा। तो आइए देखें शुगर एक्सपोर्ट्स की कहानी। जैसा कि आप जानते हैं, जितनी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है। हमारा क्लाइमेट ही ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कहलाता है। और इन लैटिट्यूड्स में जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हो गई, उस तरफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गई, कैरिबियन आइलैंड्स हो गए, इन सारे देशों में ट्रॉपिकल कंडीशंस होने की वजह से गन्ना यानी कि शुगर केन बहुत भारी मात्रा में उग सकता है, और उस शुगर केन में सुक्रोज कंटेंट ज्यादा हो सकता है। इस वजह से गन्ने की खेती, शुगर केन फार्मिंग जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज में होती है, और शुगर नेचुरली यहां मिलती है जिसका सुक्रोज कंटेंट बहुत हाई होता है। इट इज गुड क्वालिटी शुगर। तो शुगर को अगर देखा जाए और उसको समझा जाए, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से अप्लाई होती हैं। दे आर एप्लीकेबल इन अ ग्रेट सिनेरियो, इन अ वेरी गुड सिनेरियो। ये सारी चीजें आज डाइसेक्ट करेंगे आज के इस वीडियो में। तो भारत ने एक्सपोर्ट्स में मार्केट को किस तरीके से कैप्चर करा 5 साल के अंदर, जिसकी वजह से अब हम नेट एक्सपोर्टर्स बन चुके हैं दूसरे नंबर के। पहले हम टॉप 10 में भी नहीं आते थे, अब हम दूसरे नंबर के नेट एक्सपोर्टर्स बन गए हैं शुगर में। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? भारत 2017-18 में जो है वो एक्सपोर्ट करता था तकरीबन $811 मिलियन की चीनी, $811 मिलियन, जो कि अच्छा अमाउंट है। लेकिन पिछले साल 21-22 में भारत ने एक्सपोर्ट करा है 5 गुना ज्यादा, तकरीबन $4.5 बिलियन की चीनी, एंड कुड क्रॉस $5.5 बिलियन इन दिस फाइनेंशियल ईयर। 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है, इसके आंकड़े जब आएंगे शायद हम $5.5 बिलियन क्रॉस कर जाएं। आपको शुगर एक्सपोर्ट्स के आंकड़े दिखाते हैं। आपको यह चीज जो है स्पेसिफिकली मैं बताता हूं। 2017-18 में आप देख सकते हैं हमने जो एक्सपोर्ट्स करे हैं, द एक्सपोर्ट्स दैट वी हैव डन, सो दिस इज 5,225.6 करोड़, यानी 5,200 करोड़ के आसपास का हमने एक्सपोर्ट करा है। ये राइज करा 9,500 करोड़ पे, जो और राइज करा तकरीबन 14,000 करोड़ पे, राइट। उसके बाद ये चीज बढ़ी 20,500 करोड़ पे, फिर ये ऊपर आया 34,344 करोड़ पे। 2021-22 26,500 करोड़ पे। 22-23 जो अभी वाला साल है वो 37,000-38,000 करोड़ पे क्लोज होने की संभावना है।
This is something that we are seeing in terms of exports. तो value of sugar exports from India in USD and rupees increasing year on year except in 21-22 period. इस साल नहीं हुआ क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारी चीजें जो थी वो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन फिर भी शुगर एक्सपोर्ट्स बहुत मैसिवली 5-6 साल के अंदर ग्रो हुए हैं। अब देखिए शुगर जो है वो किस किस तरह का होता है। शायद जिन लोगों ने देखा हो, जो खेती बाड़ी जानते हैं, जब गन्ना कटता है, जब गन्ने की कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, फसल कटती है और उसे शुगर मिल में लाया जाता है, उस टाइम पे जो चीनी निकलती है उसे हम कच्ची चीनी यानी कि रॉ शुगर बोलते हैं। ICMU वैल्यू चीनी की कैलकुलेट करी जाती है और उसको आप जितना रिफाइन करते हो तो वो वैल्यू जो है वो और कम होती जाती है, यानी कि अगर वैल्यू कम है तो क्वालिटी में चीनी और बेटर हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग इन क्वालिटी। तो भारत की जो एक्सपोर्ट्स है वो पहले यानी कि 2017 में सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड शुगर जो कि व्हाइट कलर की होती है उसमें होती थी। जो ये आप सफेद चीनी देख पा रहे हैं, ये शुगर क्यूब्स हैं, ये शुगर है, इस चीनी के फॉर्म में एक्सपोर्ट होता था, भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होता था। लेकिन अब जो और रिफाइंड शुगर का मार्केट छोटा था क्योंकि वो सिर्फ रिफाइंड की भाई हमें बिल्कुल रिफाइन करके दे दो, और ऑब्वियस सी बात है भाई आप अगर बैठे हो आप ये बोलोगे कि मुझे फिनिश प्रोडक्ट ला कर दो जो हम सीधा चाय में मिलाएं और पिए, बेचना शुरू करें। तुम रॉ शुगर भेजो, फिर मैं वो रिफाइन करूं, उसके बाद आगे बेचूं, तो मेरी मेहनत बढ़ती है। लेकिन भारत का रॉ शुगर का स्टॉक बहुत ज्यादा एक्सेसिव था, तो इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट्स को टैप करना था। रिफाइंड शुगर तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, रॉ शुगर के केस में, रॉ यानी कच्ची चीनी के केस में वो भारत ने टैप करा है, जिस वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स इतनी भारी मात्रा में बढ़े हैं। तो आप देख पा रहे हैं भारत के शुगर एक्सपोर्ट अगर लाख टनों में इस पर्टिकुलर मेट्रिक के साथ देखा जाए, व्हाइट शुगर का था, देखिए 2016, 17, 17, 18 में व्हाइट शुगर का कितना मैसिव एक्सपोर्ट था, तो 46,000 टन, जो कि बढ़कर 5,73,573 लाख टन हुआ। तो इतनी मैसिव ग्रोथ जो है वो देखी गई। लेकिन हमने इस साल में रॉ शुगर का एक्सपोर्ट भी शुरू करा और अब आप देखिए होते 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 2022-23 तक 19 लाख टन का रॉ शुगर एक्सपोर्ट है और तकरीबन 31 लाख टन का व्हाइट शुगर एक्सपोर्ट है। 2021-22 में हमने रॉ शुगर ज्यादा एक्सपोर्ट करा है एज कंपेयर टू व्हाइट शुगर। देयर आर मैसिव एक्सपोर्ट्स। तो आप ये आंकड़े देखिए, यहां से बढ़ते 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 110 लाख टन जो है हमने शुगर एक्सपोर्ट करा, व्हाइट और रॉ शुगर दोनों मिला के। तो मार्केट को टैप करना है तो हमें अपनी कोर कॉम्पिटेंस को समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो रॉ शुगर और रिफाइंड शुगर के बीच में आपको स्पेसिफिक फर्क बताते हैं और उसकी क्वालिटी में आपको बताते हैं किस तरीके से डिफरेंस देखा जाता है। भाई चीनी के शौकीन हो, डू यू हैव अ स्वीट टूथ? बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। मीठे का शौक है? मुझे तो बहुत है, और देसी मीठे का शौक है जी। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, छेने की मिठाई, खोए की मिठाई, और चाय को बिना चीनी के मैं पी नहीं सकता। आई कैनॉट हैव टी विदाउट शुगर। तो चीनी का बहुत शौक है, लेकिन चीनी का कंजम्पशन उसी तरफ जो है वो आपको नुकसान भी दे सकता है अगर वो बियॉन्ड एक लिमिट हुआ। तो आइए जानते हैं ये जो पदार्थ है जिसको हम चीनी बोलते हैं, जो मुंह लग गया तो पर छूटता नहीं है। रॉ शुगर इज व्हाट मिल्स, जो शुगर मिल होती है, प्रोड्यूस आफ्टर पहला क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जूस ऑब्टेन फ्रॉम क्रशिंग ऑफ केन। केन का मतलब होता है शुगर केन, गन्ना। क्रश करो जूस निकलता है, क्रिस्टलाइज करो तो रॉ शुगर निकलती है, जो कि रफ और ब्राउनिश कलर की होती है। खांड सारी, खांड कहा जाता है। तो ये जो ब्राउन कलर की चीनी होती है इसकी क्वालिटी कम होती है, तो इसकी जो है इकुम्सा वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है। इकुम्सा यानी इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूनिफॉर्म मेथड्स ऑफ शुगर एनालिसिस। इकुम्सा अंतरराष्ट्रीय कमीशन है यूनिफॉर्म मेथड्स फॉर शुगर एनालिसिस। इसके तहत आप चीनी की क्वालिटी मेजर करते हो। तो मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ शुगर बेस्ड ऑन कलर, कि कलर के बेसिस पे है। तो जितनी व्हाइट होगी उतनी ही ज्यादा प्योर होगी। आई रिपीट, जितनी व्हाइट होगी चीनी उतनी ही ज्यादा प्योर होगी, पहली चीज। और इकुम्सा वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा प्योर होगा। लोअर द वैल्यू मोर द व्हाइटनेस, ये ध्यान रखिएगा। इकुम्सा की जो वैल्यू है 600 से 1200 अच्छी वैल्यू है, लेकिन आप इस वैल्यू को और कम करें, डबल डिजिट्स में करें, तो इसकी प्योरिटी मैक्सिमम निकल कर आती है। तो आप देख सकते हो
रॉ शुगर इज प्रोसेस्ड इन रिफाइनरीज फॉर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज एंड डीकलराइजेशन। ब्राउन कलर को डीकलराइज करो यानी सफेद रंग की चीनी बनाओ। द एंड प्रोडक्ट इज रिफाइंड व्हाइट केन शुगर हैविंग अ स्टैंडर्ड इकुम्सा वैल्यू ऑफ 45। तो स्टैंडर्ड इकुम्सा वैल्यू किसकी है? 45 की है। द शुगर यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज सच एज फार्मास्यूटिकल्स हैज इकुम्सा वैल्यू ऑफ लेस देन 20। जितनी कम इकुम्सा वैल्यू उतनी ही ज्यादा वाइट, उतनी ही ज्यादा रिफाइंड, उतनी ही बेटर क्वालिटी। तो आप जो घर में चीनी कंज्यूम करते हैं या हम जो करते हैं, सफेद रंग की चीनी होती है और वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर हम कंज्यूम करते हैं भारत में, क्योंकि भारत में इस चीज का स्कोप बहुत ज्यादा है, बिकॉज वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री। तो डीकलराइज करा जाता है और इंप्योरिटीज उसमें से निकाली जाती हैं। दिस इज व्हाट वी डू। अब देखिए 2017-18 तक जब हम व्हाइट शुगर एक्सपोर्ट करते थे, 46,000 टन, लाख टन, 46,000 टन के आसपास एक्सपोर्ट करते थे, वो व्हाइट शुगर थी यानी डीकलराइज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर थी। अब हमने कच्ची चीनी यानी रॉ शुगर को एक्सपोर्ट करना शुरू करा, जो कि ब्राउन कलर की होती है। इट इज ब्राउन इन कलर। इट मेनली शिप्ड प्लांटेशन व्हाइट शुगर विद 100 to 150 इकुम्सा वैल्यू। 100 से 150 इकुम्सा वैल्यू को शिप किया गया। दिस वॉज रेफर्ड टू एज लो क्वालिटी व्हाइट्स और LKW इन इंटरनेशनल मार्केट। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसे लो क्वालिटी व्हाइट और LKW की तरह रेफर किया गया। 2017-18 इंडिया हार्डली एक्सपोर्टेड एनी रॉ शुगर, जो मैंने आपको अभी आंकड़े दिखाए, और भारत ने आज की डेट में इस तरीके से जर्नी अपनी सेटल करी है जहां पे हम रॉ शुगर व्हाइट शुगर से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं वो किस तरीके से इंपोर्ट कर रही हैं और वो क्या कर रही हैं, और भारत ने उस एक्सपोर्ट मार्केट को किस तरीके से टैप करा, ये देखने वाली बात है। तो भारत का जो रास्ता है, जो जर्नी है, फ्रॉम रिफाइंड टू रॉ, मतलब नॉर्मली तो आप बोलते हो ना कच्चे से पक्के, रॉ टू रिफाइंड, हमने उल्टी जर्नी तय करी, क्योंकि हमें रॉ शुगर का मार्केट ढूंढना था। रॉ शुगर के जो क्लोजिंग स्टॉक्स हैं वो भारत सरकार काफी हद तक रखती है, जो उसने कम करी। अरे क्यों रखा है भाई? चीनी उतनी कंजम्पशन है नहीं और ज्यादा सरप्लस में प्रोड्यूस होती है, तो आप उसे एक्सपोर्ट करो, पैसा कमाओ उससे। सो रिफाइंड टू रॉ, ये उल्टी गंगा कैसे बही और किस तरीके से हमारे फेवर में एक्ट करी, आइए जानते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। 2018 के बीच अ टीम ऑफ ऑफिशियल्स लेड बाय जॉइंट सेक्रेटरी चीनी के डिपार्टमेंट के और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिस्टर सुरेश कुमार वशिष्ठ, इन्होंने रिप्रेजेंट करा भारत को, भारत की तरफ से चीनी की इंडस्ट्री को ईस्ट एशियन कंट्रीज में। ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, चीन, बांग्लादेश में। और मिशन था कि रॉ शुगर का एक्सपोर्ट प्रमोट करना है। यह स्पेशली था प्रोडक्शन सरप्लस एट होम, कि हमारी कंट्री में सरप्लस प्रोड्यूस होता है चीनी का, उसको हम सारा रिफाइन करके यहां बेच नहीं सकते क्योंकि यहां उतनी डिमांड नहीं है, बट हम रिफाइन करके जब बाहर बेचते हैं तो इट डज नॉट फेच एज मच प्राइस। प्लस भारत सरकार के कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसके हिसाब से आपको क्लोजिंग स्टॉक एक लेवल पे रखना है एट 105 लाख टन इन 2017-18। ये क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक इतना साल के एंड में इतना रहता है सरप्लस में, इक्वल टू 5 months ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो क्या 5 महीने की डोमेस्टिक कंजम्पशन के बराबर हमें चीनी चाहिए? सवाल यह है। मच ऑफ द वर्ल्ड शुगर ट्रेड इज इन रॉज। पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्री चलती है चीनी की, वो कच्ची चीनी रॉ शुगर में चलती है, रिफाइंड कोई नहीं भेजता, वो कच्ची चीनी भेजता है। तो भारत क्यों भेज रहा है रिफाइंड शुगर? और भेज रहा है तो बात अच्छी है, लेकिन इस चीज को कैसे हम रॉ शुगर में कन्वर्ट करें दैट आर ट्रांसपोर्टेड इन बल्क वेसल्स ऑफ 40,000 to 70,000 टन की कैपेसिटी, इसमें ये ट्रांसपोर्ट करी जाती है। अब मेरी बात समझिए, क्योंकि रिफाइंड शुगर को ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल है, उसे बाकायदा आप एक स्पेसिफिक टाइप के पॉली बैग में पैक करके भेजते हो। कच्ची चीनी को आप ऐसे ही भेज सकते हो 40,000 से 70,000 टन, whereas this has to be sent in 50 kg of polypropylene bags and shipped in 12,500 to 27,000 टन कंटेनर कार्गोज ओवर शॉर्टर डिस्टेंसेस, नहीं तो चीनी खराब हो जाएगी। तो आप कम एक्सपोर्ट करोगे तो कम पैसा कमाओगे। यहां पे 3 गुना एक्सपोर्ट है, 27,000 और 70,000 में आप देखिए कितना फर्क है। तो इस वजह से रॉ शुगर के एक्सपोर्ट से बाकी कंट्री ज्यादा पैसा कमाती है, क्योंकि वो वॉल्यूम में ट्रेड करती है। उसमें सबसे ऊपर नाम आता है, जी हां सही सोच रहे हैं आप, ब्राजील का। रॉ शुगर रिक्वायर्स नो बैगिंग, नो कंटेनराइजेशन, कोई तामझाम नहीं चाहिए। इट कैन बी लोडेड इन बल्क, द बायर हियर इज द रिफाइनर। जाहिर सी बात है, यही चीज मैं आपको बता रहा था। जो कच्ची चीनी खरीदेगा वो रिफाइन करके ही बेचेगा ना, वो कच्ची चीनी थोड़ी बेच देगा, द नॉट द एंड कंज्यूमर।
द रिफाइनरीज इन दोस कंट्रीज इंपोर्ट रॉस फ्रॉम ब्राजील, ब्राजील से इंपोर्ट करते हैं। ब्राजीलियन मिल्स जो है वो ऑपरेट करती हैं अप्रैल से नवंबर में। अप्रैल से नवंबर में वो चीनी को मतलब केन से चीनी निकालती हैं और फिर चीनी को नवंबर के बाद एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन भारत में जो साइकिल है, आर क्रशिंग इज फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, मतलब हम इस दौरान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब ब्राजील में क्रशिंग चल रही होती है तब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज आर विंडो, ये हमारा विंडो है, ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट है, एक तरीके से बोल लीजिए। दिस इज आवर विंडो टू एक्सपोर्ट। तो भारत के सेक्रेटरीज ने यही कहा, द वॉयज टाइम फ्रॉम कांडला, मुंद्रा, जेएनपीटी, सिवांद्रन पोर्ट टू इंडोनेशिया, ये बहुत कम है। भाई ऑब्वियस सी बात है, इंडोनेशिया पास में, तुम ब्राजील से इंपोर्ट करो वर्सेस इंडिया से इंपोर्ट कर लो, तो इंडिया से इंपोर्ट आपको कम डिस्टेंस में सस्ता पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, दे कुड सोर्स आवर रॉस ड्यूरिंग ब्राजील्स ऑफ सीजन एरा, कि जब ब्राजील जो है क्रशिंग कर रहा है तब आप हमसे इंपोर्ट करिए, वो 6 महीने का मार्केट हमें दीजिए। और इंडोनेशिया कैसे मना कर सकता है? दुनिया चलती है गिव एंड टेक पे, एक हाथ दे एक हाथ ले। कैसे? इंडोनेशिया से भारत बहुत भारी मात्रा में पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, तो ये टाइम आ गया है वापस देने का। भाई हमसे भी कुछ इंपोर्ट करो। क्या इंपोर्ट कर रहे हो? चीनी इंपोर्ट करो। सो ये चीज है, आप ये मान के चले कि ये जो फायदा है ये हमें वहां से मिला है, ये इंडोनेशिया से मिलना चाहिए। दूसरा फायदा ये है कि हमारी जो रॉ शुगर है, इट इज फ्री ऑफ बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है डेक्स्ट्रान। सो विंडो ऑफ ट्रेड क्रॉस सेविंग्स, ये चीज हमने पढ़ी। एक बैक्टीरियल कंपाउंड है डेक्स्ट्रान, जो कि फॉर्म होता है अगर शुगर केन बहुत ज्यादा देर धूप में रखा रहता है, फॉर टू लॉन्ग आफ्टर हार्वेस्ट। कटाई के बाद, फसल कटने के बाद जो है अगर वो पड़ा रहेगा तो उसमें यह बैक्टीरिया पैदा होता है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कटने के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर उसे हार्वेस्ट किया जाता है। कट टू क्रश टाइम इज 48 आवर्स और मोर इन ब्राजील। लेकिन आर रॉ शुगर हैज नो डेक्स्ट्रान, क्योंकि फ्रेश केन क्रश हो जाता है 12 से 24 घंटे में, लेकिन ब्राजील में वो 24 घंटे के बाद होता है। तो इस वजह से भारत की जो कच्ची चीनी है वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू बाहर की कच्ची चीनी। जैसे कि हमारी चीनी गाढ़ी नहीं होगी, इट विल नॉट बी ऑफ हाई विस्कोसिटी। इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ये वहां की चीनी में होगी, हमारी नहीं होगी। अराइज ऑफ शुगर लॉस टू मोलासिस, ये वहां होगा। मोर सेपरेशन साइकिल ज्यादा होंगे और फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। अपीयरेंस ऑफ डेक्स्ट्रान इन शुगर प्रोडक्शन कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स सच एज दिस। बैक्टीरियल कंपाउंड का प्रेजेंस, ये सारी जो है ये सब चीजें करेगा। दूसरा ये है, इंडियन मिल्स कुड सप्लाई रॉस विद वेरी हाई पोलराइजेशन ऑफ दिस मच, ऑलमोस्ट 100%, 98 to 99%, ऑलमोस्ट 100% होता है। पोलराइजेशन का मतलब यहां पे क्या है कि हमारे शुगर केन में और हमारी शुगर में सुक्रोज कंटेंट ज्यादा है, विच इज व्हाट गिव्स अस मोर हायर क्वालिटी एंड लेस कंजम्पशन। भाई चीनी की मिठास अगर ज्यादा होगी तो कम चीनी में भी आपको ज्यादा मिठास मिलेगी, तो आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा। उसी 1 किलो में आप कम कंज्यूम करोगे, वेराज अगर आप ब्राजील की चीनी इंपोर्ट करोगे तो उसी चीनी में आप ज्यादा कंज्यूम करोगे। ब्राजील की चीनी जल्दी खत्म होगी, भारत की चीनी देर में खत्म होगी, ज्यादा यूज होगा। तो सुक्रोज प्रेजेंट इन रॉ शुगर मास, इट इज अ हायर परसेंटेज। सो मोर द पोलराइजेशन, इजियर एंड चीपर इट इज टू रिफाइन। ये भी फायदा है, रिफाइन करना आसान होता है, चीप होता है। इट इज ओनली 98.5% इन रॉस फ्रॉम ब्राजील, थाईलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये चीज चली आ रही है। दिस इज समथिंग विच इज गिविंग अस बेनिफिट्स, बिग अमाउंट्स ऑफ बेनिफिट्स। तो भारत ने ये सारे फायदे इंडोनेशिया को और बाकी सारे ईस्टर्न देशों को, जापान को, वियतनाम को, कंबोडिया को, चीन को, इन सब देशों को दिखाए, so much so that our ROS today fetch a 4% premium over the global benchmark price। ये फायदा हमें है, 4% प्रीमियम हमें मिलता है, बेटर क्वालिटी दे रहे हैं और सिर्फ 4% प्रीमियम में दे रहे हैं। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं व्हाइट शुगर से। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाइट शुगर। देयर आर सो कॉल्ड LQW मतलब लो क्वालिटी व्हाइट्स, सेल्स एट $40 पर टन डिस्काउंट। इतने डिस्काउंट पे बिकता है टू द वर्ल्ड प्राइस फॉर 45 इकोम्सा व्हाइट्स। 45 इकोम्सा इज वेरी हाई क्वालिटी शुगर, लेकिन ये डिस्काउंट पे बिक रहा है। और रॉ शुगर जो है वो 4% प्रीमियम पे बिक रही है। तो जाहिर सी बात है आप यही करना शुरू करोगे, तो इसकी अवेयरनेस फैलाने से भारत को यह फायदा है। एक्सपोर्ट्स इंडोनेशिया में पुश करने का फायदा यह हुआ कि इंडोनेशिया ने हमें इंस्टेंटली ऑर्डर्स दिए। साउथ ईस्ट एशियन नेशन प्रीवियसली इंपोर्टेड ओनली रॉ शुगर ऑफ 1200 इकोम्सा, इंडोनेशिया की बात हो रही है।
लेकिन जब भारत ने प्रपोज करा तो उन्होंने बाकायदा अपने शुगर लॉस को चेंज करके इस फिगर को जो है 600 टू 1200 इकुमसा करा, जो कि बेटर क्वालिटी है, लेवल नीचे करा, एंड अलाउ इट्स रिफाइनर्स टू प्रोसेस हायर प्योरिटी रॉस फ्रॉम इंडिया। आप प्रोसेस भी करोगे, पहले ये ब्राजील से इंपोर्ट कर रहे थे, अब भारत से इंपोर्ट करेंगे, तो इकुमसा नॉर्म्स जो है इन्होंने अपने रिवाइज करे। दिस इज व्हाट दे डिड। एंड जैसा मैंने बोला, गिव एंड टेक पे दुनिया चलती है, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। दे इवन रिड्यूस देयर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन आर रॉस फ्रॉम 15 to 5%। सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सालों से भारत उनसे पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो वो एक रिटर्न फेवर है कि तुमने हमारे लिए किया क्या। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ? ये हमारे सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं, सबसे ज्यादा चीनी इंपोर्ट करने लगे। इंडोनेशिया करता है तकरीबन 17 लाख टन, बांग्लादेश, सऊदी, इराक, मलेशिया, ये सारे देश इंपोर्ट करते हैं। तो भारत का 110 लाख टन का शुगर एक्सपोर्ट 21-22 में रॉज अलोन अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 50%। आधा जो है वो रॉ शुगर एक्सपोर्ट हुआ है, और भारत ने इतना जो है एक्सपोर्ट करा है व्हाइट और रिफाइंड शुगर, वो इन सारे देशों को करा है, अफगानिस्तान, सोमालिया, जिबूती, श्रीलंका, चाइना, सूडान। और यहां पे इसलिए एक्सपोर्ट करा है रिफाइंड शुगर क्योंकि यहां पे रिफाइनरीज नहीं होंगी। मतलब ये तभी हमसे खरीदेंगे अगर इनके पास रिफाइनरीज नहीं होंगी, वरना इनको भी हम कच्ची शुगर ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो रिजल्ट ये हुआ कि अब हमें जो स्टॉक हम क्लोज स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक होल्ड करते थे 5 महीने का, वो कब होके 3 महीने हो गया, क्योंकि हमें जरूरत नहीं होती। From being a marginal exporter under 5 years ago, India has become world's number 2। 5 साल के अंदर दूसरी पोजीशन पे हम आ चुके हैं। 111 लाख टन इन 21-22 is next only to Brazil and way ahead of Thailand and Australia। ये चीज भारत की शिपमेंट्स ने प्रूव करा है। ये अंतरराष्ट्रीय चीनी की संस्था है, उन्होंने बताया है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ईयर एंड स्टॉक्स ऑफ शुगर विद इंडियन मिल्स पीक्ड एट 143 लाख टन इन 2018-19। द कंसर्टेड एक्सपोर्ट ड्राइव coupled with diversion of sugarcane juice to produce ethanol for blending with petrol, तो क्लोजिंग स्टॉक को इतने लेवल पे ले आए हम 70 लाख टन पे। फ्रॉम बीइंग इनफ फॉर 6 to 7 months, अब जो है अब हमारे पास 3 महीने की चीनी जो है वो बची रहती है, जो कि ठीक है। 3 महीने का जो सरप्लस है उतना बहुत है। अब जो है इस साल भारत ने एक्सपोर्ट्स के ऊपर कैप लगाया है, मतलब एक लिमिट लगाई है। लोअर स्टॉक्स एंड प्रोडक्शन डिपिंग टू एन एस्टिमेटेड 334 लाख टन, पहले इतना था अब इतना हो गया, कम हो गया, हैज लेड द गवर्नमेंट टू कैप इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन करंट शुगर ईयर टू 61 लाख टन। इतनी कैपिंग कर रही है, मतलब इससे कम क्लोजिंग स्टॉक नहीं आना चाहिए। ओवर 50 लाख टन हैव ऑलरेडी बीन डिस्पैच, तो इसमें से अभी तो इसमें बहुत लिमिट है। 334 लाख टन में से 50 लाख टन डिस्पैच हुआ है, और बाकी चीज देखने वाली बात है। अब रॉ शुगर में आप ये सोच के चलिए कि मिलों का प्रॉफिट कितना है। मिलों का भी प्रॉफिट ज्यादा है। जो मिल महाराष्ट्र में है और वो 1 किलो पे 32 रुपए कमाती है, 1 किलो चीनी पे 32 रुपए कमाती है महाराष्ट्र की मिल, अगर वही चीनी एक्सपोर्ट होती है उस पे ड्यूटी लगने के बावजूद यही महाराष्ट्र की मिल जो है ये 42 से 42.5 रुपए प्रति किलो कमाती है। 10 रुपए किलो का फर्क है। तो लंदन व्हाइट शुगर प्राइसेस आर रूलिंग एट $585 पर टन, और भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो 10 रुपए किलो ज्यादा कमाते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको एक्सपोर्ट में ज्यादा फायदा है। यू आर मोर बेनिफिटेड बाय एक्सपोर्ट्स। और ये हमारी जो पूरी स्टोरी है शुगर पे, इसके थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि कैसे अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स को टैप करा जाता है। तो पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे 1 मिनट के भीतर, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, स्टडी IQ IAS के कोर्सेज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरे IAS एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। ये IAS एग्जामिनेशन की तैयारी टॉप एजुकेटर्स द्वारा तकरीबन 1000 घंटे की लाइव टीचिंग में करवाई जाती है, जिसमें टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कोड यूज करें। माय कोड इज सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड के जरिए आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। और ये सारे पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम हैंडल पर आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको ट्विटर और इंस्टा पे बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट मिलेगा। नाम की स्पेलिंग याद रखना, AYUSSANGHI, आयुष सांघी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो 1 मिनट के भीतर पूरा टॉपिक समराइज करेंगे। बात हो रही है चीनी के एक्सपोर्ट्स की, रिफाइंड शुगर एज वेल एज रॉ शुगर। रॉ शुगर वो है जो मिल प्रोड्यूस करती है 12 से 24 घंटे के अंदर शुगर केन को क्रश करके।
और उसकी एकुम्सा वैल्यू जो है वो बहुत हाई होती है, मतलब वो लो क्वालिटी शुगर होती है। तो आफ्टर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जूस ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रशिंग ऑफ केन, दिस शुगर इज रफ एंड ब्राउनिश इन कलर, कॉल्ड एज खांडसारी। तो इसकी जो वैल्यू है 600 से 1200 होती है एकुम्सा, जो कि कम होती है क्वालिटी में। लोअर द वैल्यू मोर द व्हाइटनेस, ये वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा व्हाइटनेस होगी, मतलब उतनी ही ज्यादा रिफाइंड होगी। इन शॉर्ट, व्हाइटर रिफाइंड और व्हाइटर क्लीनर, प्योरर। तो बिगेस्ट इंपोर्टर्स जो भारत से हैं इस वक्त रॉ शुगर के, वो है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सऊदी, इराक, मलेशिया। और इसी तरीके से जो इंपोर्टर्स व्हाइट शुगर के हैं उसमें अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट जैसी और कंट्रीज भी आती हैं। These have soared from $811 million to almost $4.5 billion. सिर्फ 5 सालों में भारत के एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 6 गुना हो गए हैं, क्योंकि पहले हम सिर्फ रिफाइंड शुगर एक्सपोर्ट करते थे, अब रॉ और रिफाइंड दोनों एक्सपोर्ट करते हैं। और यह आंकड़ा जो है इस साल 2022-23 में $5.5 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। फायदा क्या है? भारत का रॉ शुगर इज फ्री ऑफ बैक्टीरियल कंपोनेंट डेक्स्ट्रॉन। यह पहला फायदा है भारत की कच्ची चीनी खरीदने में। दूसरा फायदा यह है कि हम रॉज जो सप्लाई करते हैं उसमें सुक्रोज कंटेंट बहुत हाई होता है। इसको कहा जाता है हाई पोलराइजेशन। द सुक्रोज कंटेंट इज हाई, व्हिच इज व्हाई you get more mithas in the chini. India, with its shipments of 111 lakh tons in 21-22, is next only to Brazil and way ahead of Thailand and Australia. बहुत ज्यादा आगे हैं हम थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया से। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था जो हमने पढ़ा है, समराइज करा है। आपको ऑलरेडी पता है कहां फॉलो करना है, जरूर फॉलो करें। और अगर तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्रिप्शन जरूर खरीदो। बाय एवरीवन, टेक केयर and all the best. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।